अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हम बनाएँगे मटन पुलाव, जो कि शादियों पे बनाया जाता है। कमर्शियली किस तरीके से बनाएँगे, आज की हमारी रेसिपी बना रहे हैं आमर पकवान सेंटर, जिनके खाने बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और इनके साथ इनके सीनियर हेल्पर हैं उस्ताद रफ़ीक साहब, जो कि खुद भी बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बड़े अच्छे खाने बनाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मटन का गोश्त लिया इन्होंने 12 किलो, और इसे जो है ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें पानी आपने सिर्फ़ इतना डालना है कि गोश्त आपका बॉयल हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे हाई फ्लेम पे जो है ना गोश्त को बॉयल कर लेना है। मटन या बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त को उबाला जाता है। इसे हम जो है ना यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। मटन यखनी पुलाव आज हम तैयार करने वाले हैं। जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं, इसमें हमेशा शॉर्ट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि टाइम बचे और खाना भी अच्छा बने। तो इसके लिए यहाँ पे हमने जो है ना ग्रेवी ली है टमाटर, प्याज़, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की, जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया है। और 2 देगें हम पकाएँगे। 12 किलो गोश्त है, 10-10 किलो की 2 देगें होंगी, 6-6 किलो दोनों देगों में जो है ना गोश्त डिवाइड होगा। बॉयल करने के बाद हम जो है ना आधा-आधा दोनों देगों में डाल लेंगे। तो ग्रेवी डालने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 पैकेट इसमें बिरयानी मसाले का डाल दिया है और 1 पैकेट इसमें अचार गोश्त का जाएगा। अचार गोश्त से इसमें खुशबू और ज़ायका अच्छा बनता है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश अचार भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें खड़े मसाले जाएँगे साबुत। ये तकरीबन 400 ग्राम गरम मसाला था, जो कि हमने साबुत इसमें डाल दिया है, जिसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसमें तेज़पात जाएँगे। तेज़पात की बहुत अच्छी खुशबू होती है, बिरयानी में आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बिरयानी बनाएँ या पुलाव। तो इसके अलावा इसमें स्पाइसेज़ में हम सबसे पहले ऐड करेंगे जी इसमें कुटी हुई मिर्च। ये तकरीबन 80 से 90 ग्राम इसमें जाएगी। अगर आप कम डालना चाहें तो आप अपने ज़ायके के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नमक जाएगा। नमक डालने के बाद इसमें घी शामिल किया जाएगा। 2 किलो घी जाएगा इसमें। 10 किलो चावलों के लिए 2 किलो घी काफ़ी होता है। इसके बाद यहाँ पे इमली ली है 500 ग्राम, जिसे कि 1 लीटर पानी के अंदर डाल के थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है ताकि इसका जो गूदा वगैरह है वो ज़रा मेल्ट हो जाए। तो आपने दोनों देगों के अंदर आधी-आधी डाल देनी है, मतलब कि 250 ग्राम एक देग के अंदर जाएगी। और इसके बाद इसमें जाएगा जी गोश्त, जो कि हमने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है। ये मटन है 12 किलो, इसे हमने पानी के अंदर सिर्फ़ पानी डाला है और कोई चीज़ नहीं डाली पानी के अंदर। इसे हमने जो है ना बॉयल करके रख लिया था। दोनों देगों के अंदर आधा-आधा डालेंगे, 6-6 किलो डाल के। बाकी की जो यखनी होगी वो भी इन्हीं के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। यखनी का भी हिसाब लगा लें कि जितनी हो। हमने यहाँ पे 15 लीटर पानी शामिल करना था 10 किलो चावलों के लिए। तो हम यहाँ पर 10 किलो चावलों के लिए 10 किलो पानी शामिल कर रहे हैं, 10 लीटर। 5 लीटर के करीब इसमें पहले से यखनी मौजूद है, जो कि चावलों को पकने के लिए बहुत होगी। तो यहाँ पे टोटल 15 किलो पानी हमने शामिल कर लिया है यखनी समेत, और इसे पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा, तो इसके अंदर हम जो है ना पानी शामिल करेंगे। फ़िलहाल थोड़े से लीमू स्लाइसेस में काट के इस पानी के अंदर डाल देंगे। ये देखें जी, ये 2 जगह पे हैं, 2 देगों के लिए इस्तेमाल होंगे। आधे इसमें डाल देंगे, आधे दूसरी देग में डाले जाएँगे। तो मटन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे डबल स्टीम चावल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्हें आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, इन चावलों को पानी के अंदर डाल दिया जाएगा। सबसे पहले आपने पानी का नमक चेक कर लेना है। इस वक़्त अगर पानी में नमक करारा हो, ज़्यादा हो, थोड़ा आपको लगे तीखा लगे, तो समझें कि आपके चावल बेहतरीन बनेंगे। अगर बिल्कुल मतलब कि बराबर नमक हो, तो फिर आपके चावलों में जो है नमक कम रह जाएगा। आपने नमक जो है ना थोड़ा-सा करारा रखना है यहाँ पे। तो पानी में उबाल आ चुका है, अब जो है ना चावल इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही जो नमक की कमी-बेशी है, वो भी यहीं पे पूरी कर ली जाएगी। तो यहाँ पे नमक थोड़ा कम लग रहा था, भाई आमिर जो हैं इसमें नमक पूरा करेंगे। इस टाइम पे इसे जो है ना बहुत एहतियात से आपने पकाना होता है, क्योंकि इस वक़्त चावल जो हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। थोड़ी देर के लिए इसे हमने कवर करके पकाया है। जैसे ही पानी जो है ना सतह से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसे उतार के फ़ौरन दम पे लगाना है। अगर पानी आपने ज़्यादा ड्राई कर लिया, तो चावल आपके खड़े-खड़े रह जाएँगे।
चावलों को दम लगाने के लिए एक साइड पे जो है ना कोयले निकाल लिए गए हैं जहाँ पे हमने दम लगाना है। तो यहाँ पे देखें कि जो चावलों का पानी है वो सतह से नीचे जा चुका है और अब इसे हम जो है ना दम पे लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। दम पे लगाने से पहले आप इसमें एक मरतबा चम्मच ज़रूर चला लें। अगर इसमें पानी ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ड्राई करने के बाद इसे जो है ना दम पे लगा दिया जाएगा। तो 25 मिनट चावलों को दम लगाने के बाद यहाँ पे देखें कि चावल हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। चावल जुड़े हुए नहीं हैं। बेहतरीन खुशबू और जायका है। कोई भी चीज़ है खाने वाली आप उसकी जायके का अंदाज़ा उसकी लुक से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस पुलाव को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और मज़ेदार जो है ना पुलाव तैयार है। अगर आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर इसी तरह की आप मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।